दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ केमिकल बॉन्ड के बारे में। केमिकल बॉन्ड या केमिकल बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये केमिकल बॉन्ड होता क्या है, कितने टाइप का होता है, वगैरह वगैरह। इससे पहले कि मैं केमिकल बॉन्ड के बारे में कुछ बात करूँ, आइए मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, कुछ कॉमन क्वेश्चन। जैसे कि पानी का फॉर्मूला होता है H2O, वाटर का, ठीक है। या फिर आप ऑक्सीजन को ले लो O2, ओजोन को ले लो O3, या फिर आप ले लो कार्बन डाइऑक्साइड को CO2। और ये सब सही है। हार्ड वाटर है आपका H2O2, ठीक है। ये सब बिल्कुल सही। पर क्या मैं आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि क्या H5O या फिर H2O5 या H2O3 क्या ये एग्जिस्ट करेगा? एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है? एग्जिस्ट करने का मतलब है कि जैसे H2O, ये जो पानी है इसको हम पीते हैं, जिसे हम जानते हैं कि ये एग्जिस्ट कर रहा है हमारे नेचर में। क्या H5O ये कोई भी चीज़ दुनिया में बन सकता है ऐसा? अ, दोस्तों, ऐसा नहीं होगा। या फिर एक दूसरे तरह से हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि यहाँ पे O2 या O3 ही क्यों, O5 क्यों नहीं, O6 क्यों नहीं, O4 क्यों नहीं, या फिर CO2 क्यों, C3O2 क्यों नहीं? तो आखिर क्यों एक कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन के एटम जुड़े हुए, या फिर दो हाइड्रोजन का एटम एक ऑक्सीजन के साथ, दो हाइड्रोजन का एटम दो ऑक्सीजन के साथ कैसे जुड़ा हुआ है? क्यों ये H3 क्यों नहीं, ये O4 क्यों नहीं, ठीक है। ये क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा? दोस्तों, आप जैसा कि अगर थोड़ा बहुत जानते हैं तो जो हमारी पीरियोडिक टेबल में जितने भी एटम्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे मुझे एलिमेंट्स और एटम्स बताने की ज़रूरत पड़ेगी। वो आप खुद जानते हो। अगर नहीं जानते तो मैं फिर किसी दूसरे ट्यूटोरियल में इसको एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल मैं बात करता हूँ बॉन्ड्स की। जैसे आप किसी भी एटम को लेते हो, जैसे कि ले लो कार्बन को, ठीक है। तो इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है, और इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो आता है 2 4, ठीक है। उसी तरह अगर आप बात करते हो, सपोज करो क्लोरीन की, तो इसका एटॉमिक नंबर मान लो 17 है, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, ध्यान दें, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आ रहा तो भी मैं इसे अगले ट्यूटोरियल में एक्सप्लेन करूँगा। 2 8 और 7, ठीक है। और अगर आप बात करते हो कुछ जैसे जिसको बोलते हैं हम लोग नॉन रिएक्टिव गैसेस, जैसे कि आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन वगैरह वगैरह का, तो आप देखोगे कि हाँ, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 8 पे एंड करता है, ठीक है। 8 पे एंड करता है वो। एक्चुअली क्या होता है, एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम मुझे फ़िलहाल भी याद नहीं आ रहा है। अगर हम किसी एटम को रखते हैं और उसको किसी क्यूब में आप डाल के दर्शाओ, तो जिस तरह से क्यूब के 8 कॉर्नर होते हैं, ये क्या है, कोई भी एटम चाहता है कि जो हमारा आउटर ऑर्बिट है उस पे 8 इलेक्ट्रॉन्स रहें। 8 इलेक्ट्रॉन्स रहें का क्या मतलब है, जैसे कि कोई भी आप एक एटम लो, ठीक है, जैसे कि आप कार्बन लेते हो सपोज दैट, और इसका जो फर्स्ट वाला ऑर्बिट होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड वाला अगर लोगे तो उस पर 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। जैसे कि आप क्लोरीन लेते हो मान लो, अगर क्लोरीन को बात करें अगर हम लोग, तो ये आपका होता है कितना, 2, फिर 8 है आपका नेक्स्ट में, 8 1 2 3 4 5 6 7 8। और फिर नेक्स्ट ऑर्बिट में अगर आप जाओगे तो आप देखोगे ये 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। दोस्तों, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन अगर और हो जाए तो ये जो नॉन रिएक्टिव गैसेस है उसकी कैटेगरी में शामिल हो जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे ये खाली जगह पे है, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन है, जो छोटे एटम्स हैं जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम, ये दोनों के लिए एक्सेप्शन है हमारे पास पीरियोडिक टेबल में। हाइड्रोजन अगर चाहे तो जैसा कि हम लोग जानते हैं उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, और उसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। और हीलियम जो है वो उसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, और उसको कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करते हैं अगर, तो 2 ही आइटम यहाँ पे आएगा।
दो ही इलेक्ट्रॉन इसके सेल में आएगा। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ये स्टेबल हो जाता है। स्टेबल मतलब उसको क्या कहेंगे, मतलब वो किसी और से रिएक्ट नहीं करेगा। दोस्तों मैं एक चीज़ और एक्सप्लेन करना चाहूँगा यहाँ पे कि जैसा कि हम जानते हैं जितने भी सारे एटम्स हैं, जो भी सारे एटम हैं वो सारे रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। नॉन रिएक्टिव जिसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन और जिसके भी आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होता वो रिएक्ट करते हैं, वो स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक्सेप्शन में हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ दिया जाए। हाइड्रोजन को भी आप नहीं ले सकते हो क्योंकि जो हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन है आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन भी जैसे कि H2 एग्जिस्ट करता है हमें पता है, ठीक है। तो ये दोनों एग्जिस्ट इसलिए कर सकता है कि दोनों कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के बाद दो इलेक्ट्रॉन्स दोनों के पास हो जाते हैं और ये हीलियम वाले कॉन्फ़िगरेशन में चला जाता है और वो एग्जिस्ट करता है। पर मैं अभी बॉन्ड के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, इसलिए डोंट वरी, आई विल गो देयर। जैसे आप देख सकते हो कि कोई भी एटम है, ठीक है, कोई भी एटम है दुनिया का, अगर इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन अगर नहीं हो तो ये एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। ये किसी के साथ, किसी और एटम के साथ, चाहे वो दुनिया का कोई भी एटम हो, ठीक है। चलो मैं इसको अलग कलर से देता हूँ, ठीक है। कोई भी दुनिया का कोई भी एटम हो, ठीक है, अगर ये इसके साथ अपना 8 किसी भी ढंग से अगर दोनों पूरा कर सकते हैं अपना अपना 8, तो ये फट से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, ठीक है। 8 पूरा करना क्यों होता है आप इसको इस बॉक्स से समझ सकते हो कि अगर चारों साइड से 8 अगर हो जाए तो कोई दूसरा एटम इस पर अटैक नहीं करता। अटैक करने का मतलब क्या होता है यहाँ पे, अटैक करने का मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान भारत पे अटैक करेगा या कुछ और, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी एटम जो यहाँ का है वो चाहता है कि मेरे साइड में 8 हो जाए ताकि मैं स्वतंत्र रूप से एग्जिस्ट कर सकूँ, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप इसको समझोगे थोड़ा। और एनीवे मैं अब अगले पेज पे जाता हूँ। इसको फ़िलहाल मैं सेव कर लेता हूँ, अगर बाद में मुझे इसका रेफरेंस लेना पड़े इस पेपर का तो इसको मैं फ़िलहाल डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ, sketch png न्यू फोल्डर एंड आई विल नेम इट CH for chemical, B for bond and I will save it there, okay। नेक्स्ट, तो आप देख सकते हो कि कोई भी एटम जब रहता है तो अगर उसके आउटर में 8 ना हो, ध्यान दें कि हीलियम और हाइड्रोजन एक्सेप्शन में है, तो वो चाहता है हम किसी के साथ किसी तरह से जुड़ के अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन जो है ले आवें, ठीक है। तो ये करने के लिए मतलब 8 पूरा करने के लिए किसी के साथ मिल के जब दो एटम एक दूसरे के साथ मिलता है तो वहाँ पे एक बॉन्ड बनता है। ध्यान दें, बॉन्ड मतलब वो कनेक्शन जिससे वो दोनों जुड़ जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं केमिस्ट्री में, जो बॉन्ड है उसको हम लोग स्पेशल लाइन से दिखाते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो आप सपोज करो कि ये एक्स एटम है, ये वाई एटम है, इसके बीच अगर एक बॉन्ड है इसका मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर किया गया है, ठीक है। शेयर यहाँ पे नहीं हम वर्ड यूज करेंगे शेयर, क्योंकि डोनेट भी होता है, शेयर भी होता है, जो भी होता है, मतलब यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन की बात है जो इस बॉन्ड में, इस कम्बिनेशन में सहयोग है। भले दो इलेक्ट्रॉन इधर से आया हो या इधर से आया हो या एक एक आया हो या दोनों आया हो या किसी भी तरह से, ठीक है। जब कोई एलिमेंट एटम ए और बी के बीच में दो बॉन्ड है, मतलब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन का बात है, 1 2 3 4। अगर मान लो आप सी और डी एलिमेंट एटम के बीच में अगर 3 बॉन्ड है तो यहाँ पे 2 2 4 2 6, आई मीन एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, चाहे वो कहीं से भी आया हो, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे केमिकल बॉन्ड्स के बारे में, ठीक है। चलो, तो इसको मैं डिलीट करता हूँ और फिर मैं आगे जाता हूँ। केमिकल बॉन्ड्स कितने टाइप के होते हैं, तो इससे पहले कि मैं केमिकल बॉन्ड्स के टाइप के बारे में बात करूँ मैं कुछ और बात करता हूँ। चलो, जैसे कि मान लो एक एटम है, ठीक है, ये एटम भी किसका है मुझे नहीं पता, ये मान लो है एटम ये, और दूसरा है, आप, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ये मान लो एटम है बी, ठीक है। ऐसा समझो कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है जैसे कि मान लो 2 8 और 1, समझ करो ऐसा है। इसके आउटर मोस्ट में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ऐसा इसका ऐसा बात करो कि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 और 7, इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। एक बात बताओ, क्या ऐसा हो सकता है ये 7 अगर इसको दे दे
तो क्या इसके पास 2 8 बचेगा? सॉरी, इसके पास 2 8 बचेगा, लेकिन क्या ये ऐसा करना चाहेगा? 7 इलेक्ट्रॉन किसी से निकालना बहुत बड़ी एनर्जी रिक्वायरमेंट की बात हो जाती है, इसे मैं फिर बाद में बताऊंगा। पर ऐसा समझो कि 7 देने की बजाय ये चाहेगा कि कोई हमको एक दे दे, ठीक है, ये इजी पड़ेगा इसको लेना। और ये कोई इसको 7 दे, 7 इलेक्ट्रॉन एक एक वाले को दे, ये सब बहुत ही हार्ड होता है। तो ये चाहेगा भाई कोई मेरा ले लो, कोई मेरा ले लो, और ताकि हम 2 8 बच जाए, और ये चाहेगा कोई हमको दे दो और हम 7 बच जाए। कभी कभी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। दूसरा केस ऐसा होता है कि जैसे कि आप ऐसा समझो, मान लो जैसे मैं कैसे बताता हूँ, सपोज करो ऑक्सीजन है, ठीक है, या फिर आप ऐसा समझो फिलहाल, ये मान लो एक एटम है सी, एक एटम है डी, और सपोज करो कि इसके पास है बाहर में 2 4, इसके पास भी बाहर में 2 4। तो ये क्या करेगा, 4 किसी तरह से इसको दे दे, या 4 इससे ले ले, लेकिन यहाँ पे तो दे नहीं सकता, ठीक है। तो इसमें शेयरिंग की बात आती है, इसमें बात आती है ट्रांसफ़र की, इसमें बात आती है इसमें बात आती है शेयरिंग की। मतलब ये अपना 4 इसके साथ शेयर करता है, भाई हम लोग चाहो साथ में मिलकर खाना खाएंगे, ठीक है, तो हम लोग के पास लगेगा कि 8 तेरे पास भी 8 मेरे पास भी। पर ये कैसे करेगा, क्या करेगा, अब हम लोग बात करेंगे बॉन्ड्स के टाइप की, ठीक है। तो बॉन्ड्स के टाइप की हम बात करते हैं। पहला टाइप का आपका जो बॉन्ड होता है एटम्स के बीच में, उसको हम लोग कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, ध्यान दें, ये डैश कोई देता है कोई नहीं भी देता, आप चाहो तो कोवैलेंट वर्ड साथ में लिख सकते हो। एनीवे, कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है दोस्तों, जैसे जब दो एटम्स के बीच में, जब दो एटम्स के बीच में ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, ये वर्ड यहाँ नया, ऑक्टेट क्या होता है, ऑक्टेट जो होता है आपका, वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने को हम लोग बोलते हैं ऑक्टेट, ऑक्टेट पूरा करना, ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट एक्स और सॉरी एटम एक्स और वाई जब ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करता है, शेयरिंग करता है, तो उसे हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। और वहाँ जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसका एक दो एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने बात किया था ऑक्सीजन का, ठीक है, ऑक्सीजन का बात किया था। जैसे O2 जो होता है ऑक्सीजन गैस जो हम लोग सांस में लेते हैं, अगर हम लोग इसका बात करें तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8, ठीक है। और इसका कॉन्फ़िगरेशन लोगे तो 2 और 6 हो जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, 1 2 3 4 5 6। दूसरा ऑक्सीजन पे बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6। ध्यान दे दोस्तों, ये जो आउटर मोस्ट 6 इलेक्ट्रॉन है उसी को सिर्फ हम लोग यहाँ पे दर्शा रहे हैं, ठीक है। आप ऐसा करो कि एक इलेक्ट्रॉन ये अपना इसके साथ शेयर करता है, तो एक और एक इलेक्ट्रॉन अगर दोनों का अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, एक इसका एक उसका। फिर ये दूसरा अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन बात करें, यहाँ पे शेयरिंग करता है अगर दोनों एक दूसरे से, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। एक्चुअली क्या होता है यहाँ पे, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं जाता और ना ही इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास जाता है, जबकि ये दोनों शेयर कर लेता है। यानी कि आप ऐसा समझो, अगर कोई भी इस ऑक्सीजन के पास आके पूछताछ करे कि भाई तुम्हारे पास कितना इलेक्ट्रॉन है, तो ये कहता है मेरा गिन लो कितना इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, बोलता भाई मेरे पास तो 8 है। अगर वही जाँच करता, अगर इसके पास आ जाए और इससे पूछे भाई तुम्हारे पास कितना इलेक्ट्रॉन है, तो ये बोलता है भाई मेरे पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के बीच में 2 2 4 इलेक्ट्रॉन का शेयर होने के बाद डबल बॉन्ड क्रिएट होता है, जिसे हम लोग कहते हैं O2, ठीक है। और इस तरह के बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो अगले टाइप का बॉन्ड जो कि आयोनिक बॉन्ड है उससे कमज़ोर होता है। पर इसका आप कैसे वेरिफिकेशन करोगे, मैं आयोनिक बॉन्ड बताता हूँ, उसके बाद इस बारे में हम लोग बात करते हैं। उम्मीद है आप कोवैलेंट बॉन्ड समझ चुके होंगे। आप मैं एक बार फिर से रिवीजन करता हूँ। कोवैलेंट बॉन्ड वैसा बॉन्ड जब इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग करने के कारण बॉन्ड क्रिएट होता हो। यहाँ पे एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र एक से दूसरे पे नहीं हुआ है, किसी भी एक से दूसरे पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। जैसे आप एक एग्जांपल दूसरा ले लो CH4 का, ठीक है। CH4 जो होता है मीथेन जिसको हम लोग कहते हैं। अगर आप बात करो कार्बन का, ठीक है, तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है C का वो 6 है, तो इसको हम लोग सजाते हैं 2 4 से।
और 2 4 जो है आपका 4 आउटर मोस्ट में आता है, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन आप आउटर मोस्ट में रख दो। फिर आप बात करते हो हाइड्रोजन का, ठीक है। CH4 में 4 हाइड्रोजन भी आप देख सकते हो। तो हाइड्रोजन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर है 1, यानी कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सिर्फ 1 होगा। तो आप CH4 में 4 हाइड्रोजन है, ठीक है, 4 हाइड्रोजन है, तो चारों साइड में हाइड्रोजन दे रहा हूँ। और दोस्तों तो ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, शेयरिंग करने के बाद ये बोलता भाई कार्बन तुम मेरे को अपना इलेक्ट्रॉन दे दो। एक्चुअली ट्रांसफ़र मत करो, बस मेरे साथ शेयर कर लो। ये हाइड्रोजन इसी के साथ ये बोलता है भाई मेरे साथ शेयर करो, ये हाइड्रोजन बोलता है भाई मेरे साथ शेयर करो, ये हाइड्रोजन बोलता है भाई मेरे साथ शेयर करो। कार्बन बोलता है देखो सिर्फ तुम चालाक नहीं हो कि अपना अपना 2 पूरा कर लो। दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हाइड्रोजन और हीलियम एक्सेप्शन में है। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन को ले दे के हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन दैट इज आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन वाला केस बनाना चाहता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को शेयर करके 2 अपना आउटर मोस्ट को बनाना चाहता है। ये कार्बन चाहता है कि मेरे बाहर में 4 और आ जाए तो मैं 8 बना लूँ यहाँ पे, ठीक है, या 8 बना लूँ। तो आखिर चारों हाइड्रोजन से अगर इलेक्ट्रॉन ये डायरेक्ट ले ले तो हाइड्रोजन के पास कुछ बचेगा ही नहीं, वो H+ आयन बन जाएगा। पर हम क्या करते हैं, कार्बन बोलता है भाई तू चारों भी अपना इलेक्ट्रॉन मेरे साथ शेयर करो, ठीक है। और ये चारों इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद ये अपना कॉन्फ़िगरेशन आउटर में 8 बनाता है। एक्चुअली यहाँ पे ना हाइड्रोजन कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिया, ना कार्बन हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दिया, जबकि शेयरिंग हुआ है। आप ऐसा समझो कि एक थाली में दोनों अपना खाना खा रहा है, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक थाली में रख के खाना खा रहा है। और हम लोग इसको फिर दिखाते हैं एक मिनट, इसको हम लोग फिर दिखाते हैं CH CH और फिर CH। ध्यान देना दोस्तों, ये जो है एक्चुअली एक मिनट, यहाँ पे H आएगा, ठीक है। ये जो एक्चुअल में इसका टेट्राहेड्रॉन होता है स्ट्रक्चर, अगर आप पढ़े हो तो जानते हो। एनीवे तो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। तुम इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं अगले टाइप के बॉन्ड की, जो कि है आपका आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है, जैसे आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है, जैसे कि कोई भी एक एटम ले लो आप X और दूसरा एटम ले लो आप Y, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल ट्रांसफर होता है, दैट मीन्स द इलेक्ट्रॉन्स विल बी ट्रांसफर्ड एक्चुअली टू द अनदर एटम, ओके। एंड ये इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हो चुका है ये इस पर कोई इफेक्ट नहीं डालता, ठीक है। आई मीन ये इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हो चुका है वो जहाँ से ट्रांसफर हुआ है उसके काउंटिंग में वो नहीं आता, और जहाँ पे ट्रांसफर हुआ उस पर काउंटिंग आता है। तो दोस्तों अगर आप आयंस के बारे में जानते हो और नहीं जानते तो मैं बता रहा हूँ। आयंस क्या होता है, जब किसी भी एटम मान लो आप ये है, उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है या उस पर इलेक्ट्रॉन आता है तो उसको हम लोग कहते हैं एट आयंस। जब कहीं से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, और कहीं से अगर इलेक्ट्रॉन आता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। जैसे आप देखते हो सोडियम प्लस, ठीक है, आप देखते हो एल्युमिनियम 3+, या फिर आप देखते हो मैग्नीशियम 2+। तो ये आपके पॉजिटिव आयंस हो गए क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। जो जैसे कि आप ले दो Cl-, क्लोरीन-, या फिर फ्लोरीन-, जो भी है, ये सब आपके नेगेटिव आयंस होते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जहाँ भी प्लस चार्ज वहाँ से इलेक्ट्रॉन गया होता है, आई मीन वहाँ से निकला हुआ होता है, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज वहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया हुआ होता है कहीं से। एनीवे मैं बात कर रहा था आयोनिक बॉन्ड की। तो आयोनिक बॉन्ड के बारे में बात करते हैं हम, एक मिनट। जैसे आप एग्जाम्पल ले लो सोडियम का, यानी ये Cl, आप जानते हो सोडियम क्लोराइड यानी Cl जो होता है नमक होता है जो हम लोग कॉमन घर में यूज़ करते हैं। सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसका 17 होता है, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 1, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 और 7। अब बताओ ये आखिर चाहेगा कि मेरा कोई एक इलेक्ट्रॉन ले ले सोडियम, और क्लोरीन चाहेगा कि मेरे को कोई एक इलेक्ट्रॉन दे दे, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होके क्लोरीन के पास चला जाता है, तो इसका +1 होके ये आपका 8 हो जाता है, और ये 1 यहाँ से कट के 2 8 बचता है।
तो एक्चुअली आप क्या देखते हो कि सोडियम पे जब एक इलेक्ट्रॉन निकला तो उस पर एक प्लस, और क्लोरीन पे जब इलेक्ट्रॉन पहुंचा तो उस पर एक माइनस। ये प्लस माइनस क्या होता है अगर आप जानना चाहो डिटेल में तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल करना चाहूँगा। जैसे कि आप क्या करो, जैसे कि मान लो एग्जांपल में मैं सोडियम का ही एटम लेता हूँ, ठीक है। सोडियम का एटम शुरुआत में न्यूट्रल है। न्यूट्रल होने का मतलब क्या है कि इसमें द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल, ओके। एंड सपोज दैट द एटॉमिक नंबर ऑफ द सोडियम इज 11, एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एक मिनट, चलो मैं इसको 11 कर देता हूँ यहाँ पे बना के, और इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, ठीक है। तो ये जो आपके 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये जो आपके 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन्स को न्यूट्रल किए हुए हैं, ठीक है। और जब इससे एक सोडियम से जब एक इलेक्ट्रॉन जो है जब निकलता है, मान लो कि ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब हो गया, तो आपको नहीं लगता कि ये प्लस अपना झंडा गाड़ देगा, बोलेगा भाई मैं एक ज़्यादा हूँ, ये खट से इसके माथे पे चला आता है, भाई मेरे पे एक प्लस यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन भागा हुआ है, मैं अभी ताकतवर हूँ। उसी तरह क्लोरीन का जस्ट अपोजिट होता है, जो 17 आपके प्लस और 17 माइनस रहते हैं यहीं पे, ठीक है, 17 माइनस रहते हैं, और जब एक माइनस इस पर ज़्यादा आता है, ठीक है, तो उसमें नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है, वही नेगेटिव चार्ज इस क्लोरीन पे दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं दोस्तों कि आयोनिक बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन का बात है, या फिर आप जैसा समझो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होके यहाँ पे इसका 8 बन रहा है, यहाँ पे इसका 8 बन रहा है, ठीक है। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज होने के कारण, आप अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़े तो आपको पता होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगर आसपास हो तो दोनों में अट्रैक्शन होता है, ठीक है। और ये दोनों में अट्रैक्शन होने के कारण सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे के पास आ जाता है, और यहाँ पे हम लिखते हैं NaCl, और यहाँ पे एक बॉन्ड बनता है, ठीक है। इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। आप जैसा नाम से देख रहे हो कि आयोनिक बॉन्ड इसलिए नाम आया, आयोनिक बॉन्ड इसलिए नाम आया क्योंकि सोडियम पे प्लस और माइनस और दोनों आयन्स है, आयन्स के बीच बने हुए बॉन्ड को हम लोग आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। इसीलिए आप ध्यान दो कि MgCl2 होता है, ठीक है, 2 क्लोरीन Mg पे +2 चार्ज आता है, ठीक है। आप ध्यान दोगे अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो उसका 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, एक पहले क्लोरीन को दूसरा दूसरे क्लोरीन को, इसलिए MgCl2 होता है ना कि MgCl3, ठीक है। आप MgCl3 नहीं लिख सकते, 3 इलेक्ट्रॉन 3 क्लोरीन नहीं ले सकता एक Mg से। हाँ, आप AlCl3 जरूर लिख सकते हो। AlCl3 क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करोगे तो वो 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। तो दोस्तों मैं इस पिक्चर को सेव कर लेता हूँ फ्यूचर यूज़ के लिए, ठीक है, और सॉरी फॉर दैट, एंड आई विल रीनेम इट बाय एक्सटेंडिंग द नंबर 1। नेक्स्ट आपका जो अगला बॉन्ड है उसका नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट सॉरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। ओहो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है दोस्तों, जैसे हम लोग क्या बात करते हैं, सपोज करो आप अमोनिया का एग्जांपल लो, NH3, ठीक है, अमोनिया होता है NH3। अगर हम बात करें नाइट्रोजन N, तो उसका एटॉमिक नंबर है 7, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 और 5। इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि इसमें +3 होके ये अपना ऑक्टेट 8 पूरा कर सके। तो इसीलिए यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आए हुए हैं, आप ऐसा देखो ध्यान से कि इसके एक इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5, और हम बात करेंगे 3 हाइड्रोजन का, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, ठीक है। ये 3 हाइड्रोजन जो है इसके साथ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं। आप ध्यान से देख सकते हो कि यहाँ पे अगर इसको 8 पूरा करना है तो 3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किसी से करना पड़ेगा इसे, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन को इसको दे नहीं सकता डायरेक्ट, ठीक है। आप इस सब चीज़ डिटेल में बताऊंगा मैं कभी बाद में। तो इसके पास ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं खाली, जब जो 2 इलेक्ट्रॉन कहीं अगर खाली बचते हैं तो उसको हम लोग लोन पेयर कहते हैं, और लोन पेयर को हम लोग दिखाते हैं इस तरह का एक सिंबल से, ठीक है। ये जो लोन पेयर है
अगर सपोज करो कि NH3 के पास सोडियम के नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन फ्री है। सपोज करो कोई एक H+ आयन मतलब एक ऐसा हाइड्रोजन एटम जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था और उसका भी कोई 1 इलेक्ट्रॉन छीन लिया का मतलब यहाँ पे बड़ा अजीब है, कोई आदमी नहीं जिससे कोई सामान छीन ले, पर ऐसा आप मान लो कि कोई है जो 1 इलेक्ट्रॉन इसका ले चुका है, ठीक है। तो उस केस में ये H+ बन जाता है। अब ये बेचारा अकेला रोता हुआ कहता भाई मेरे को कोई 1 इलेक्ट्रॉन दोगे तो मैं सिर्फ H बनूंगा कि प्लस हटेगा, एक और चाहिए मेरे को तो मैं स्टेबल बनूंगा, हीलियम वाले कॉन्फ़िगरेशन में चला जाऊंगा, ठीक है, 2 वाले में। अब सपोज करो ये हाइड्रोजन रोता हुआ उसके पास आता है, बोलता भाई तू मेरे को दे दे, अपना दोनों इलेक्ट्रॉन दे दो और मैं एक तेरे साथ बॉन्ड बनाऊंगा। तो ये H को ये दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन दे देता है, ठीक है। और नाइट्रोजन तब NH3 में दोनों इलेक्ट्रॉन H को दिया तो ये बॉन्ड यहाँ पे बन जाता है, यानी कि हाइड्रोजन शेयरिंग करके, या जैसा कहो शेयरिंग तो नहीं कहेंगे इसको क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ से ही गया उसके पास, तो यहाँ एक अलग ही ढंग का बनता है बॉन्ड, क्योंकि इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक साइड से दिया गया है। हम लोग देख चुके हैं कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों साइड से। आयोनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है एक से दूसरे में, और ये अलग ढंग का बॉन्ड बना क्योंकि इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक साइड से दिया गया है, जिधर से दिया गया है जिधर की ओर दिया गया वहाँ हम लोग एरो लगाते हैं इस टाइप का, ठीक है। ये एरो हम लोग को लगा रहे हैं, और इसका जो प्लस था एच का जो यहाँ पे प्लस था वो एन पे चला आता है, ठीक है। ये नोटेशन क्लियर रहता है हम लोग, तो हम लोग यहाँ पे NH4 आयन हमारे पास अमोनियम आयन बन जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। अब हम लोग आगे चलेंगे, तो इस फिगर को भी मैं ज़रा सेव कर लूँ और इसे मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। और एक हम लोग के पास लास्ट टाइप का केमिकल बॉन्ड बचा है जिसका नाम है नेगेटिव पॉजिटिव पोलर बॉन्ड, या फिर कभी कभी इसे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है, ठीक है। तो आप देख लो आपके अनुसार से जो आपके बुक में दिया है आप उसको समझ सकते हो, ठीक है। दोस्तों ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, इसके पहले मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा जो है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर आप जानते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है तो ठीक है, अगर नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। किसी भी एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की क्षमता को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। दोस्तों पीरियोडिक टेबल में जितने भी आपके 118 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उसमें से सबसे ज़्यादा ताकत अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का है तो वो है फ्लोरीन, और फिर है ऑक्सीजन, फिर है नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये आप ऐसा कैसे समझ सकते हो, सपोज करो कि यहाँ पे फ्लोरीन एटम रखा हुआ है और यहाँ पे रखा हुआ है कोई दूसरा आइटम कोई भी एक्स, और बीच में ठीक बीच में एक इलेक्ट्रॉन खड़ा है, तो उसको अगर कोई अपनी ओर खींच सकता है तो वो है फ्लोरीन, और उसके बाद सेकंड नंबर है ऑक्सीजन का और फिर है नाइट्रोजन का। ऐसा क्यों है, क्यों फ्लोरीन ही ज़्यादा ताकतवर है, ठीक है। तो दोस्तों ये सील्डिंग कुछ होता है, उसके न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स हैं उससे कितनी दूरी पे है वगैरह वगैरह, ये कुछ होती है। मैं इसको बाद में एक्सप्लेन करूँगा, डोंट वरी अबाउट दैट। बट अभी जानो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है आपका फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, ठीक है। तो जैसे कि आप देखते हो एच एफ मॉलिक्यूल जो होता है, ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड जो भी होता है आपका HF, उसमें एक बॉन्ड बना हुआ है, क्यों, क्योंकि फ्लोरीन का भी जो है वो उसको एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होता है और हाइड्रोजन को भी एक होता है, तो एक्चुअली ये इस पे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, ठीक है। और आप देखोगे या फिर नहीं सॉरी शेयरिंग बोलता हूँ, ये ट्रांसफ़र करता है और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, अगर ये करता है शेयरिंग तो। लेकिन ऐसा मानो आप कि यहाँ पे एक बॉन्ड बना हुआ है H और F के बीच का, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का और फ्लोरीन का, ठीक है, तो जिस तरह से यहाँ पे शेयरिंग हुआ है इलेक्ट्रॉन का, अभी ये प्लस माइनस को आप नहीं देख सकते हो चाहो तो, बस मैं ये बात के रिजल्ट को आपको बता रहा हूँ। एनीवे मैं थोड़ा सा इरेजर यूज़ करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। हाँ,
जैसे मान लो ये H है, ये F है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे शेयर हुआ है, फ्लोरीन का ताकत है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का, ठीक है। तो इसके इलेक्ट्रॉन को ये अपनी ओर खींच लेता है फ्लोरीन, और ये बेचारा थोड़ा दूर हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप बात करोगे थोड़ा डिटेल में देखने के बाद, जैसे मान लो कि ये हाइड्रोजन और ये फ्लोरीन, ठीक है। फ्लोरीन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, कंप्लीटली तो नहीं, नहीं तो हाइड्रोजन पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन है वो बेचारा कमज़ोर होने के कारण, कमज़ोर होने का मतलब मैं यहाँ पे आदमी को आदमी से कंपेयर नहीं कर रहा, बस नेचर बता रहा हूँ, या एटम्स के जो एलिमेंट्स हैं उसके क्या नेचर है। तो फ्लोरीन में ताकत है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी ये अपनी ओर खींच लेता है। और हाइड्रोजन का अगर मान लो सारा इलेक्ट्रॉन अगर उस पर ट्रांसफ़र हो जाता तो इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव चार्ज आता, लेकिन ऐसा ना होकर ये हल्का फुल्का इन द सेंस कि कुछ आंशिक रूप से थोड़ा सा उस पर ट्रांसफ़र होता है या खींचता है। तो उसमें लोग पॉजिटिव निकल के डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव का साइन देते हैं, ठीक है, कि ये कुछ ही पॉजिटिव जनरेट हुआ, यहाँ पे कुछ ही नेगेटिव जनरेट हुआ। तो एक्चुअली क्या होता है, जब आप देखते हो कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में मान लो कि बहुत सारा हाइड्रोजन है और बहुत सारा फ्लोरीन है कहीं पर रखा हुआ, ठीक है। तो उस पर क्या है कि प्रत्येक हाइड्रोजन फ्लोरीन पे अपना डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव का साइन है, प्रत्येक हाइड्रोजन फ्लोरीन पे डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव का साइन है। तो ये क्या हो रहा है दोस्तों, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव नेगेटिव में आपस में अट्रैक्शन होता है, ठीक है। ये जो अट्रैक्शन होता है यहाँ पे हल्की सी बॉन्ड बनती है, हल्की सी बॉन्ड बनना मतलब थोड़ा सा अट्रैक्शन पावर यहाँ पे बीच में जनरेट हो जाता है, और इस अट्रैक्शन पावर को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैंने पोलर कोवेलेंट बॉन्ड यूज़ किया था, तो आप यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड भी इसको कह सकते हो, ध्यान दो। एक्चुअली ये हाइड्रोजन बॉन्ड ही है, नॉट पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। बट पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो, जैसे कि आप इसी टाइप के जब दो मॉलिक्यूल आपस में आते हैं तो वहाँ पे आपका पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। एक्चुअली ये हाइड्रोजन बॉन्ड था, ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड ही होता है। तो मुझे उम्मीद है मैं आप लोगों को केमिकल बॉन्ड क्या होता है और चारों टाइप के जो बॉन्ड होते हैं आपके, कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड, दोस्तों हाइड्रोजन बॉन्ड, नॉट पोलर बॉन्ड, नॉट पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ओके। तो इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, और उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन। अगर आप और भी अपडेट पाना चाहते हो आगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियोस आगे डाले जाएंगे वो आपके ईमेल में नोटिफिकेशन के थ्रू ज़रूर पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।